बादलों से भरे आकाश के नीचे ओकरिज एक अशुभ रोशनी में डूबा हुआ है। जेक निराशाजनक मैदान को ध्यान से देखता है। एक गहरी बेचैनी उसके भीतर बस रही है। जेक के मन में एथन के भयानक शब्द गूंजते हैं। मैं वह लड़का नहीं हूं जिसे तुम जानते हो, रहस्यमय घोषणा से प्रेतवाधित। जेक की अभिव्यक्ति चिंता और भ्रम से गहरी हो जाती है। शेरिफ थॉम्पसन अपने कार्यालय में घबराहट से घूम रहे हैं, गंभीर खबर से जूझ रहे हैं। शेरिफ थॉम्पसन को लगता है कि यह सिर्फ एक किशोर के भाग जाने का मामला नहीं है। एक उजाड़ और खंडहर हो चुके घर की सीमाओं में एथन तैयारी करता है। वह अब सिर्फ एक लड़का नहीं है, वह कुछ और बन गया है जिससे ओकरिज शहर डरेगा। मध्यम रोशनी में जेक सुनसान खंडहर घर के पास पहुंचता है। जंग लगे दरवाजे के सामने रुकने पर हवा ठंडी हो जाती है, जो अज्ञात रहस्यों का अवरोधक है। एक दृढ़ प्रयास के साथ जेक भारी दरवाजा खोलता है, अंधेरे में कदम रखता है। जेक की आवाज खंडहर घर में गूंजती है। एथन केवल मौन प्रतिक्रिया देता है। लकड़ी की मेज पर धातु की चमक मंद रोशनी को पकड़ती है। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और खाली घर में उसकी गूंज सुनाई देती है। अंधेरा छा जाता है, कमरे को एक दमनकारी स्थिरता में ढक लेता है। एक भयावह एहसास, मैं अकेला नहीं हूं। खंडहर हो चुके घर के दरवाजे में एथन खड़ा है। उसका आकार मध्यम होती रोशनी में उभरा हुआ है। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, वह सोचता है। बदले हुए स्वयं का भार उसे दबा रहा है। उसकी आंखें, जो कभी मासूमियत से भरी होती थीं, अब एक डरावनी जागरूकता को दर्शाती हैं। खंडहर हो चुके घर में जेक की आवाज कांपती है जब वह रोता है, तुमने क्या किया है? एथन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। खंडहर घर की फीकी रोशनी में धूल नाचती है, मलबा छाया में छिप जाता है। मैं मलबे के बीच खड़ा हूं, मेरी निगाहें दूर के बिंदु पर टिकी हैं। मैं चुप्पी तोड़ते हुए घोषणा करता हूं, मैंने वही किया जो जरूरी था। अब मैं वो शांत लड़का नहीं रहा, अब मैं छुप नहीं रहा। खंडहर घर की टूटी दीवारों से छेदती हुई मंद रोशनी में धूल घूम रही है। जेक की आवाज उजाड़ जगह में गूंजती है, तुम अभी भी बदल सकते हो एथन। जो कुछ भी है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। एथन थोड़ा मुस्कुराता है, उसके चेहरे पर एक भयावह छाया नाचती है। एथन बोलता है, उसकी आवाज खंडहरों में गूंजती है, बहुत देर हो चुकी है जेक। जो आ रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता। शेरिफ थॉम्पसन खंडहर घर में प्रवेश करते हैं। वह जेक को देखता है, वह एथन को देखता है। शेरिफ जर्जर अंदरूनी भाग का सर्वेक्षण करता है। फीकी रोशनी में धूल घूम रही है। वह पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? एथन मुस्कुराता है। खंडहर घर में धूल के कण घूमते हैं, जो डूबते सूरज से प्रकाशित होते हैं। फर्श पर छायाएं फैल रही हैं। एथन मंद रोशनी में खड़ा है, उसकी आकृति फीकी होती चमक के खिलाफ रेखांकित है। वह बोलता है, उसकी आवाज खाली घर में गूंजती है, तुम देर से आए हो शेरिफ। इस शहर ने पहले ही अंधेरे में उतरना शुरू कर दिया है। कमरे का माहौल बदल जाता है। हवा अनकही मंशा से भारी हो जाती है। ईथन ने अपना रास्ता चुन लिया है। शिकार शुरू होते ही कमरा अंधेरा होता जा रहा है।